गिरफ्तारी का खतरा टल गया। सेशन अदालत ने एफआईए को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक ऊपरी जमानत की दरखास्त मंजूर। अदालत पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने कहा कि समझ नहीं आ रही मुझे नोटिस क्यों दिया गया। जेल में भी कहा था कि मेरा शुगर मिल से कोई लेना देना नहीं, मेरे वालिद से विरासत में मुझे जो जायदादें मिली वो बच्चों को दे दी थी। सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखूंगा। एफआईए ने शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की शुगर मिल बारे दरखास्त निपटा दी। अदालत का शहबाज शरीफ को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। हम ये ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गवर्नेंस में मसला है, सर्विस डिलीवरी में मसला रहेगा जब तक आप हर सूबा को उनका शेयर नहीं देंगे। सिंध में बहुत से गुर्बत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी सूबा में सबसे ज्यादा गुर्बत में कमी आया है वो सूबा सिंध है। गुर्बत सिर्फ सिंध में कम हुई, कोई माने या ना माने सिंध में काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा एक सूबे को निशाना बनाया जा रहा है, एनएफसी अवार्ड ना देकर जुल्म किया जा रहा है, कब तक बर्दाश्त करें। इरसा की नाइंसाफी पर आवाज उठाई तो इरसा को पीछे हटना पड़ा। सिंध पब्लिक कमीशन बंद पड़ा है, बाकी सूबों में चल रहा है। हमें हक है और वसाइल दिए जाएं तो मजीद बेहतर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि एक नालायक हुकूमत आवाम से रोजगार छीन रही है। शहीद मोहतरमा के विजन के मुताबिक रोटी, कपड़ा और मकान वाला पाकिस्तान बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। अमेरिका को फौजी अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान के गैर मुल्की टीवी को दिए इंटरव्यू की तफसीलात सामने आ गई। वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगान जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला से पहले सियासी तस्फिया करना होगा। वजीर आजम ने मसला कश्मीर पर आलमी बरादरी की बेहिसी और खामोशी पर भी तनकीद की। कहा मगरबी माशरे और इस्लामी दुनिया में कम्युनिकेशन गैप इस्लामोफोबिया का बायस बनता है। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्की दिफा के लिए है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गलती हुई, शर्मिंदा हूँ। नाजेबा वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान ने जुर्म मान लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने तस्लीम किया वीडियो इसी की है। कहा तालिब इल्म ने छुपकर वीडियो बनाई जिसका इल्म नहीं था। मना करने के बावजूद तालिब इल्म ने वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर मेरे बेटों ने इसे डांटा और धमकियां दी। मुल्जिम कैंट कचहरी में पेश। मुल्जिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम का डीएनए टेस्ट और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म भी दिया। दूसरी जानिब अजीजुर रहमान के शरीक मुल्जिम अब्दुल्ला ने अबूरी जमानत करा ली। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अजीज को तीनों बेटों समेत गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। चीन से 15.5 लाख खुराकें पहुंचने के बाद मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बहाल। कराची एक्सपो सेंटर में शहरियों को साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। केन साइनो और एस्ट्राजेनेका दस्तयाब नहीं। लाहौर के तमाम वैक्सीनेशन मराकज पर भी शहरियों को साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन लगाई जा रही है। मुल्तान में वैक्सीन की हजारों खुराकें पहुंचने के बाद वैक्सीनेशन का अमल बहाल हो गया। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन मराकज पर मौजूद। रावलपिंडी, बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा में भी शहरी वैक्सीन लगवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को भी वैक्सीन की नई खेप मौसूल हो गई। लाहौर हो या कराची, पाकिस्तान भर में एस्ट्राजेनेका की किल्लत, ओवरसीज पाकिस्तानियों की परेशानी बरकरार। डीसी लाहौर का एस्ट्राजेनेका लगवाने वालों को फिलहाल इंतजार का मशवरा। गुजरावाला में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर थी। मुल्क भर में सिर्फ मुल्तान के एक सेंटर में एस्ट्राजेनेका दस्तयाब। कायद-ए-आज़म अकेडमी गुलगश्त सेंटर में शहरियों का शदीद रश, हर कोई जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने का ख्वाहिशमंद।
कोरोना के जोर में कमी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 2.6% पर आ गई। मुहलिक वबा से मजीद 30 अमवात। 24 घंटों में 907 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में प्राइमरी क्लासेस भी लग गईं। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। स्कूलों में तलबा की SOPs के साथ 50% हाजिरी। महकमे तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया। मईशत की तबाही के जिम्मेदार नून लीग करार। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। वफाकी वज़ीर उमर अयूब बोले, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने ऐवान में गलत बयानी की। इनके माफ़ी मांगने के लिए ऐवान में जाए नमाज रखा जाए। दोनों साहिबान इक़्तिदार में रहे लेकिन दुरुस्त दादोशुमार पेश नहीं किए। हमारी हुकूमत ने गर्दिशी कर्जा कम किया, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बनाई। नून लीग ने फ्यूल की मद में 64 अरब का टीका लगाया। ऐसे मुआहदे किए कि बिजली खरीदें या ना खरीदें, पैसे देने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, ऐवान के अंदर माहौल ठीक रखेंगे तो बाहर माहौल ठीक होगा। हम लोगों को जज्बात और गुस्से में हदूद नहीं फैलानी चाहिए। बहस में जावेद लतीफ़ और वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने भी हिस्सा लिया। बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी बरकरार। अपोजिशन के 16 अरकान ने असेंबली इजलास से पहले गिरफ्तारी दे दी। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद। असेंबली चौक को बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया। अपोजिशन रहनुमा मलिक नसीर शाहवानी और सना बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम पुरअमन तरीके से गिरफ्तारी देना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत हमारे पुरअमन तरीके से भी खौफजदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कुछ देर में। चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना अरकान 17 निकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। इसमें कोई इब्हाम नहीं कि बेगुनाहों का कत्ल दहशतगर्दी है और मुलविस अफराद दहशतगर्द हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम अपनी ही सरजमीन पर दहशतगर्दी का शिकार रहे। इस तरह के बुज़दिलाना हमलों में अपने प्यारों को खो देने वालों का दर्द समझ सकते हैं। मतनाज़े कानून के तहत इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी इस्लाहात में लड़ाई की कोई बात नहीं। अपोजिशन से बात हुई थी कि बिल का जायज़ा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली इंतखाबी इस्लाहात के कानून पर कमेटी बनाएंगे जो इंतखाबी इस्लाहात का जायज़ा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी। ख्वाजा आसिफ के लिए शिकंजा तैयार। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। ख्वाजा आसिफ ने अपने अहले खाना के नाम पर मुख्तलिफ जायदादें बनाई और सरमायाकारी की, लेकिन वो अपनी आमदनी के ज़राए बताने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। पीडीएम के जलसे बेवक्त की रागनी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार कहते हैं, वतन अजीज़ को जलसे जुलूसों से आगे नहीं ले जाया जा सकता। एहतजाजी सियासत मुल्क व कौम दोनों के लिए नुकसानदेह है। अब पाकिस्तान की मईशत जब मजबूत हो रही है तो यह अनासिर नया रूप धार कर सामने आ रहे हैं। ये बेहिस टोला कोरोना के दौरान इंसानी जिंदगियों पर भी सियासत चमकाता रहा। अवाम मुस्तरद शुदा अनासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूरी के सदमे से दो चार हैं।
वज़ीर आला पंजाब की मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकाबान की PDM सरबराह पर तनकीद। कहा झूठ और गुमराही फैलाने में फजलुर रहमान जाली राजकुमारी, कनीज़ों और चेलों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके। बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी फजलुर रहमान लाखों की लस्सी पीकर गहरी नींद सोए रहे। वज़ीर आज़म ने जिस तरह अफगानिस्तान में क़याम अमन और मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तारिक मलिक को चेयरमैन नादरा मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक मलिक की तकरीरी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई है। तारिक मलिक इससे पहले भी चेयरमैन नादरा के अहदे पर काम कर चुके हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। पार्टी जराये के मुताबिक उस्मान काकड़ कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय वज़ीर आज़म के EPC बुलाना गैर मामूली वाक़या है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तमाम कश्मीरी 5 अगस्त के फैसले से नाखुश थे। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। कहा पाकिस्तान पुरअमन, खुद मुख्तार और मुस्तक़िम अफ़गानिस्तान चाहता है। ख़िते में क़याम अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। अफगानिस्तान में ऐसा इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जिसमें ख़वातीन के हुकूक की भी ज़मानत हो। अफगान तालिबान का बयान। कहा अमन मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हकीकी इस्लामी निज़ाम ही मुल्क में अमन व खुशहाली का ज़ामिन है। अपोजिशन अरकान बलूचिस्तान असम्बली के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और गिरफ्तारी का मामला। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट समेत 16 अरकान असम्बली ने गिरफ्तारी दे दी है। अपोजिशन अरकान बलूचिस्तान असम्बली के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और गिरफ्तारी का ये मामला है। मोहम्मद अकरम से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अकरम, कितने अरकान की जानिब से गिरफ्तारी खुद ही पेश कर दी गई? जी जुनेद, ऐसा है, अब से कुछ देर कबल जो है अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट की क़यादत में जो है तमाम 14 अपोजिशन अरकान ने जो है कोयटा के बिजली रोड थाने में जो है गिरफ्तारी दे दी है। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब गुज़िश्ता रोज जो बजट इजलास था, जब उसमें हंगामा आराई की गई तो उसमें से हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के तमाम अरकान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के हवाले से। तो आज जो है अपोजिशन अरकान ने एक सुबह से ही लायामल तरतीब दिया था, जिसके मुताबिक एनटीए हॉस्टल से वो बड़े पुरअमन तरीके से निकले। गो के उनके रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन वो पुरअमन तौर पर वहां से निकले और वहां से होते हुए जहून रोड से बिजली रोड थाना पहुंचे। और तमाम अरकान अब इस वक्त जो है बिजली रोड थाना में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। और जब कारकुनान के साथ साथ जो अपोजिशन लीडर है मलिक सिकंदर एडवोकेट और MNA मौलाना वासी ने जो मीडिया से बातचीत की, उनका ये कहा था कि हम पुरअमन तरीके से आए हैं, जिस तरह से हमारे खिलाफ FIR दर्ज की है, हम आए हैं गिरफ्तारियां देने, तो उन्होंने गिरफ्तारियां दे दी हैं। ताहम इस हवाले से मजीद इकदाम अंदर थाने के जारी है, जिसमें जो है पश्तूनख्वा मैत के रुकन के साथ साथ BNP, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अपोजिशन जमातों के कारकुनान इस वक्त गिरफ्तारियां देने के लिए मौजूद हैं थाने में ही वहाँ पर। और जो शहर के रास्ते हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। हुकूमत की जानिब से यही मौके से इख्तियार किया गया था जुनेद की, यही बताया जाता कि अपोजिशन अरकान ने जिस तरह से बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई की, तोड़ फोड़ किया, तो इसकी आइन बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। तो अपोजिशन अरकान ने भी अपना यही मौके पेश किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने तफसीलात फराहम की। गलती हुई, शर्मिंदा हूँ। नाज़ेबा वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान ने जुर्म मान लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने तस्लीम किया कि वीडियो इसी की है। गलती हो गई, शर्मिंदा हूँ। वीडियो स्कैंडल के मुल्जिम ने एतराफ़ कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने तस्लीम किया कि वीडियो इसी की है। तालिब इल्म ने को चुप करने का कहा, लेकिन वो चुप ना हुआ और वीडियो वायरल कर दी। लाहौर के मदरसे में उस्ताद की हुर्मत को दागदार करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। मुफ्ती अजीजुर रहमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। कैंट कचहरी लाहौर में थाना शुमाली छावनी पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान और उनके 2 बेटों को जुडिशल मजिस्ट्रेट राना अरशद अली के रूबरू पेश किया। मुल्जिमान को चेहरे ढाँप कर लाया गया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद सुना दिया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम अजीजुर रहमान का डीएनए और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म देते हुए मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और उनके बेटों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी केस में मुफ्ती अजीजुर रहमान के शरीक मुल्जिम अब्दुल्लाह ने सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुल्जिम पर मुद्दई को धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर